वंदे मातरम। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत आवेश, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत आवेश में क्या समझा था कि जैसे कंघी से हम बाल को फाड़ते थे तो क्या होता था कि बाल जो है बाद में सटने लगता है, यानी दो पदार्थों को आपस में रगड़ने से आकर्षण और विकर्षण पैदा हुआ था। इसी आकर्षण विकर्षण को आवेश कहा था मैंने, विद्युत आवेश। तो अब आवेश में पढ़ेंगे हम विद्युत धारा। कहता है किसी चालक में आवेश की प्रवाह, मान लीजिए ये दो चालक है, इसमें आवेश की प्रवाह की दर को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। इसको समझना है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना, एम्पियर। इसको याद रखना है, इसको ए से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अब देखिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये भी प्रश्न आता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? आमीटर से। आमीटर याद रखना है, इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये हम बताएंगे आमीटर का पिक्चर सहित, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये बात समझ गए ना, किसी चालक में आवेश की प्रवाह, जो ये आवेश मैंने बताया था कल, उसकी प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए जब ये विद्युत धारा चल रहा है तो इसको रोकने वाला भी होगा, तो इसको कहते हैं रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध लिख देते हैं, प्रतिरोध। ये प्रतिरोध, इसके बारे में इसका फोटो देख लीजिए, यही है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। कहता है मान लीजिए जैसे साइकिल चलाते हैं, उसका जो दर होता है उसको हम कह दिए मान लीजिए विद्युत धारा। लेकिन साइकिल में ब्रेक लगाते हैं ना, रोकता है साइकिल को कौन? ब्रेक। कोई भी गाड़ी उड़ी चलाते हैं उसको रोकने के लिए कुछ चाहिए, तो यही चालक को यानी प्रवाह के दर को रोकने के लिए जो हम यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। डायोड तरह है ना, इसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध इंपॉर्टेंट बहुत है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। याद रखना है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये प्रतिरोध जो है विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए, जैसे साइकिल को ब्रेक लगाते हैं कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह ही रेसिस्टेंस का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको कंट्रोल कैसे कैसे करते हैं ये भी जानना जरूरी है। प्रश्न आता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम, याद रखिएगा। अब देखिए प्रतिरोध का जो है किसी चालक में, याद रखना है, चालक में इसका लंबाई बढ़ने पर, लंबाई अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? लंबाई बढ़ने पर अगर इस तार का लंबाई बढ़ा देंगे प्रतिरोध को, तो क्या होता है? चालक में इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई। कहने का मतलब है कि ब्रेक में बड़का लंबा वाला ब्रेक लगा दिए तो ब्रेक तो ज्यादा लगेगा ना, ये लंबाई इसको बढ़ा दिए पूरा। प्रतिरोध में जो लंबाई बढ़ने पे बढ़ता है। अब देखिए ताप बढ़ने पर अगर क्या होगा? प्रतिरोध। ताप बढ़ने पर चालक में, याद रखना है, चालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन अर्धचालक एक अलग होता है, इसके बारे में भी आपको बता देंगे। अर्धचालक में क्या होता है? यदि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाता है, प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक क्या क्या होता है बताएंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब अर्धचालक में होता है, इसके बारे में। लेकिन आप ये जानिए कि प्रतिरोध में लंबाई बढ़ने पे बढ़ेगा, ताप बढ़ने पे बढ़ेगा, लेकिन अर्धचालक में घटेगा। अब देखिए ये तार है ना, ये अनुप्रस्थ, इसका बोलता है अनुप्रस्थ मोटाई या चौड़ाई बढ़ जाए, अनुप्रस्थ काट अगर बढ़ जाए, ये देखिए इसका जो ये मोटाई बढ़ जाएगा तो क्या होगा? विद्युत धारा ज्यादा होगा, तो क्या होगा? प्रतिरोध घट जाएगा। तो याद रखना है, अनुप्रस्थ काट बढ़ने पर, अनुप्रस्थ काट बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, ये याद रखना है। यानी इसका मोटाई जब बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगा, विद्युत धारा बढ़ेगा। समझ गए ना? तो ये आपका ही प्रतिरोध से रिलेटेड। अब प्रतिरोध को क्या है, इसको हम कॉम्बिनेशन किसके किसके कैसे कैसे करते हैं? कॉम्बिनेशन मतलब है समूहन, तो बोलता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इसके बारे में पढ़ लीजिए। इसको जो है दो तरह से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। इसको समझना, श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि प्रतिरोध को देखिए, ये प्रतिरोध हुआ,
ये श्रेणी क्रम में, सीरीज, श्रेणी मतलब सीरीज क्रम में, ये समांतर मतलब पैरेलल। ये मान लीजिए कि कोई धारा, कोई चालक में लगा दिए हैं प्रतिरोध 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, यहाँ 5 ओम, तो बोलेगा ए से बी तक जाने में प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जब जुटा होता है तो बस इसको जोड़ देना है, 5 5 5 टोटल 20 ओम। तो ये श्रेणी क्रम में हुआ है। इस श्रेणी क्रम में विद्युत फ्यूज को जोड़ते हैं, जो घर में फ्यूज लगाते हैं ना, फ्यूज, उसको हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो इसको जब श्रेणी क्रम, फ्यूज क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझ रहे हैं ना। इस श्रेणी क्रम का मतलब होता है जैसे फ्यूज मान लीजिए यहाँ फ्यूज लगा दी, वायर है, यहाँ फ्यूज लगा दिए, तो क्या होता है, श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि एक लाइन काटेंगे पूरे घर का लाइन कट जाएगा। मान लीजिए कुछ कम, फ्यूज क्यों लगाते हैं कि कुछ काम करना होता है, अगर फ्यूज हटाए तो लाइन कट जाएगा पूरे घर का ना, तो इसलिए क्या करते हैं इसको श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ऐसे, ये मान लीजिए 5 ओम हुआ, ये 5 ओम हुआ, तो अब बोलेगा ए से बी तक का कितना प्रतिरोध होगा, तो ये ऊपर नीचे जैसे है तो इसको हम बटे में करेंगे, 1/5 प्लस 1/5, इसको निकाल लीजिए, ठीक है, 5 निकलेगा, फिर 2/5। तो ये तरह से समांतर क्रम में इस तरह निकालेंगे इसको श्रेणी क्रम में। तो बोलता है कि प्रतिरोध को जब हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोध को, जैसे घर में ही जो वायरिंग करते हैं वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसलिए जोड़ा जाता है कि मान लीजिए यहाँ अगर आप खोल दिए, काट दिए, तो इधर लाइन रहना चाहिए। वायरिंग मान लीजिए एक बॉल बंद किए, एक रूम का बॉल बंद किए, सब बुता जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो सब रूम का बुता जाएगा। तो इसलिए घर का वायरिंग समांतर क्रम में होता है, और ये सीरीज में क्या होता है, फ्यूज का यूज होता है, याद रखना है। फ्यूज सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में विद्युत फ्यूज, और ये समांतर क्रम में घर का वायरिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, यानी चालक और चालक। ये चीज याद रखिए, पहला चालक, फिर अचालक, अचालक, अर्धचालक, एक होता है सुपर कंडक्टर यानी अतिचालक, अतिचालक। अब देखिए ये 3 चीज आप, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ये चीज आप समझिए। चालक क्या है, जिसमें धारा का प्रवाह हो उसको चालक बोलेंगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा। ये अचालक जिसमें धारा का प्रभाव नहीं, लकड़ी इस सब में जाएगा, इस सब में तो नहीं जाएगा, लकड़ी, कागज, ये सब जो है अचालक में। अर्धचालक का मतलब होता है जिसमें चालक कम जाता हो, यानी रुक रुक के जाता हो, उसको का जाएगा भी नहीं भी जाएगा। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है अर्धचालक को। इसका पूछता है सिलिकॉन, एग्जाम्पल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब क्या हुआ, अर्धचालक हो। सिलिकॉन का उपयोग किस में होता है, आईसी चिप्स में, जानते हैं चिप्स जो बनता है उसमें सिलिकॉन का उपयोग होता है, तो ये अर्धचालक है। अब देखिए एक अति चालक है, इसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। बोलता है कि जिसका प्रतिरोध 0 हो, 0, उसको हम अति चालक, जैसे एल्युमिनियम, पारा, ये सब का जो होता है, आप देखते होंगे वायर करता है ना सोल्डरिंग, वो समय पारा देता है, उसका जो है प्रतिरोध एकदम 0 होता है। तो इसलिए सुपर कहता है। केमरलिंथ ओंस एक आदमी था, केमरलिंथ ओंस, याद रखना है। सुपर कंडक्टर का खोज यही किया था 1911 में, केमरलिंथ ओंस ने, अति चालक, ठीक है। इसका प्रतिरोध 0 होता है, इसको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, उसका फोटो भी दिखाते हैं। चलिए ये आमीटर है, ये वोल्टमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आमीटर का उपयोग और वोल्टमीटर का उपयोग किस में करते हैं, देखिए ये विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को किससे मापते हैं, आमीटर, इसको बोले थे। इसको जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। और एक पूछता है एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए 0 होना चाहिए। आदर्श मतलब सबसे अच्छा,
एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 ये पूछता है। और आमीटर को हम विद्युत धारा में मापने में प्रयोग करते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये देखिए वोल्ट मीटर, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा रहता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होना चाहिए, अनंत। इसका 0 है, इसका अनंत है। और ये जो है आपको समांतर क्रम में, ये दोनों, ये वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभवांतर को। विद्युत धारा को आमीटर, विद्युत विभवांतर को विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। दोनों समझ गए ना? अब देखिए ये आमीटर और वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर से बनता है। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि चालक उसमें है, विद्युत धारा कितना है उसकी उपस्थिति का पता, यानी करंट है या नहीं, उसको हम गैल्वेनोमीटर से चेक करते हैं। यानी करंट की उपस्थिति की पता गैल्वेनोमीटर से होता है। लेकिन उसमें एगो शंट होता है, कम प्रतिरोध वाला है जो वायर होता है, उसको शंट बोलते हैं। उसका उपयोग करके ही हम वोल्ट मीटर आमीटर में बदलते हैं। इसमें मेन चीज ये पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर से आमीटर कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। अब देखिए आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, बताए ना। गैल्वेनोमीटर से मान लीजिए आमीटर बनाना है तो शंट को जो है ना समांतर क्रम में जोड़ देंगे, उल्टा कर दीजिए। गैल्वेनोमीटर में शंट को जो है समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आमीटर बन जाएगा, और जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। इसको थोड़ा याद रखिए। गैल्वेनोमीटर का फोटो दिखाइए। गैल्वेनोमीटर देखिए फोटो कैसा है। देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, सेम उसी तरह है। इसमें क्या होता है, शंट लगा देते हैं, कम प्रतिरोध का एक वायर होता है शंट। इसमें सिर्फ उल्टा कर देना है, जैसे हम आपको बताए कि श्रेणी क्रम में जुटा रहता है आमीटर, लेकिन समांतर क्रम में इस शंट को जोड़ देंगे ना तो बन जाएगा आमीटर। उल्टा कर देना है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो, और श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये याद रखिए, ये प्रश्न आपको आता है, शंट को उल्टा देने के बाद बन जाता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं फ्यूज। फ्यूज का फोटो दिखाइए। चलिए फ्यूज को तो आप लोग जानते होंगे। ये फ्यूज क्या होता है, परिपथ की सुरक्षा के लिए फ्यूज को लगाते हैं। पूछता है फ्यूज किसका बना होता है, तो तांबा, टीन, सीसा, तांबा, टीन और सीसा, इसको मिला के विद्युत का फ्यूज बनाते हैं। इसको हमेशा श्रेणी क्रम में, हम आप पहले भी बताए कि परिपथ में श्रेणी क्रम में फ्यूज को जोड़ते हैं, और घर का वायरिंग जो होता है समांतर क्रम में होता है, पहले बताए ना। तो ये याद रखना है, तांबा, टीन, सीसा से जो है फ्यूज बनता है। फ्यूज देखिए घरेलू परिपथ के लिए जो फ्यूज होता है इसका वायर 5 एम्पियर से 10 एम्पियर के यूज का होता है, इसको याद रखना है फ्यूज में। अब जो है सबसे शुद्ध फ्यूज बोलता है किसका बना होता है, तो टीन का बना होता है। किसका बना होता है, टीन का, सबसे शुद्ध फ्यूज। ठीक है, इसको याद रखना है। फ्यूज में ये 3 सवाल आपको याद रखना है। तांबा, टीन, सीसा का फ्यूज बना होता है। फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं, 5 एम्पियर से 10 एम्पियर, और शुद्ध जो है सबसे शुद्ध फ्यूज टीन का बना होता है। अब देखिए विद्युत धारा का प्रभाव की बात करेंगे कि विद्युत धारा का प्रभाव किसमें किसमें होता है। ये आपका हर चैप्टर से सवाल आ जाएगा। विद्युत धारा में देखिए चुंबकीय प्रभाव होता है, उष्मीय प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है। ये 3 प्रभाव इंपॉर्टेंट है। पहला पढ़ते हैं चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। चुंबकीय प्रभाव होता है जब किसी चालक में, जब किसी, मान लीजिए चालक, इसमें विद्युत धारा देते हैं तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। आस्ट्रेड ने और फैराडे ने यही गुण निकाला था। आस्ट्रेड ने क्या बताया था कि किसी चालक में जब विद्युत दिया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। उसने क्या कहता है, चुंबकीय सुई उसमें रख दिया बीच में और करंट दिया तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा टर्न होता था। तो कहने का अर्थ है कि आस्ट्रेड ने चुंबकीय बल को खोजा था कि किसी चालक में जब विद्युत धारा दिया जाता है तो उसमें चुंबकीय बल पैदा होता है, जिसको हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, इसका काम क्या है, पूछता है ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। ये जो है विद्युत वाहक बल, कल बताए थे ना, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो है
विद्युत वाहक बल को कम और ज्यादा करता है। क्या करता है? ये जो है वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है, इसका कम होता है। ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे 2-3 चीज याद रखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कौन कौन सा चीज कम? ये ट्रांसफार्मर हो गया, डायनेमो हो गया, जनरेटर हो गया, माइक्रोफोन, इस सब के बारे में, इसके बारे में जान गए ना, विद्युत वाहक बल को कम या ज्यादा। अगला वीडियो करो। तो ये डायनेमो है। डायनेमो जनरेटर क्या है कि ये जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बस इसको याद रखना है कि ये भी जो है आपका विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें जनरेटर में कम्यूटेटर लगा रहता है जो एसी से डीसी में बदलता है। वैसे एक सवाल आपको आता है कि एसी से डीसी में, एसी को डीसी में किससे बदला जाता है? प्रश्न आता है ना, तो इसके लिए आंसर आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, इसको हिंदी में आपको आ जाएगा दिष्टकारी, दिष्टकारी या रिजुकारी। रिजुकारी याद रखना, एसी से डीसी। लेकिन ये जनरेटर में जब एसी से डीसी, इसमें कम्यूटेटर लगा होता है। ये प्रश्न आता है, इसको देख लीजिए। अगला बदल दो। चलिए आप उसको, वो जो देखे विद्युत का चुंबकीय प्रभाव था, अब जो है ये उष्मीय प्रभाव। ये क्या है? हीटर। प्रश्न आता है कि हीटर में इसको मिटा देते हैं। हीटर में देखिए ये प्लेट बना हुआ है, ये वाला नहीं, ये वायर अंदर में है, ये प्लेट है ना, ये वाला प्लेट, ये किसका बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखना, इसमें प्रश्न आता है आपको कि हीटर में जो प्लेट बना होता है किसका बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसमें ये तार जो लगे रहते हैं, ये तार है ना घुमल, ये नाइक्रोम का बना रहता है। किसका बना रहता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम मतलब क्या होता है? NiCrOm, यानी निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम का ये बना होता है हीटर का वायर। ये प्रश्न आता है। अब देखिए प्रेस वाला निकालते हैं। प्रेस, ये क्या है? विद्युत प्रेस। विद्युत प्रेस में प्रश्न आता है, आपको आएगा कि इसका जो प्लेट होता है, ये वाला प्लेट किसका बना रहता है? अबरक का। किसका बना रहता है? अबरक का, विद्युत प्रेस में। और इसमें वायर, इसमें भी नाइक्रोम का वायर होता है। क्या होता है? नाइक्रोम का, विद्युत प्रेस में। ये दोनों हीटर में और प्रेस में दोनों आपको याद रखना है कि तार नाइक्रोम का ही रहता है, लेकिन वो हीटर में प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्रेस में अबरक का तार लगा होता है। चलिए ये देखिए विद्युत के उष्मीय प्रभाव का तीसरा एग्जाम्पल बल्ब है। बल्ब से रिलेटेड सवाल। बल्ब को कौन खोजा था? थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन ने बल्ब को खोजा था, याद है। अब देखिए ये बल्ब में प्रश्न आता है, ये फिलामेंट बना होता है किस धातु का? टंगस्टन धातु का। किसका? टंगस्टन का। और इसमें ये समझना है कि इसका गलनांक सबसे कम होता है टंगस्टन का, 3500 डिग्री सेल्सियस गलनांक। इसीलिए टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। इसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है, जानते हैं, आर्गन। तो ये जो होता है टंगस्टन धातु, गलनांक कम होता है, ये याद रखना है। और देखिए ये एक प्रश्न आता है, जब ये टंगस्टन जो होता है भंगुर होता है तो इसमें काला धब्बा लग जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लैकनिंग। ब्लैकनिंग, ये भी प्रश्न आता है कि जब टंगस्टन जो है ये भंगुर होता है, फ्यूज हो जाता है, तो काला धब्बा को क्या कहेंगे? ब्लैकनिंग। चलिए अगला, ट्यूबलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूबलाइट में देखिए इसमें भी आर्गन और पारा भरा जाता है। क्या भरा जाता है? आर्गन प्लस पारा, याद कर रखना है। और इसमें देखिए व्हाइट कलर का लेप लगा रहता है। लेप रहता है ना, वो होता है जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड। और ये दोनों कॉर्नर में देखिएगा कुछ देता है ब्लैक कलर का, इसको कहता है बेरियम ऑक्साइड। ये लास्ट कॉर्नर में बेरियम ऑक्साइड होता है और ये उजला लेप होता है जिंक फॉस्फाइड का। और इसमें भीतर में पूछेगा कि ट्यूब के अंदर में आर्गन और पारा भरा जाता है, निष्क्रिय गैस मिला के। ठीक है, जब इसमें लाइट देते हैं तो यही क्या होता है कि ये जो जल के ये जिंक फॉस्फाइड में टकराता है और इससे उत्सर्जन होता है लाइट। तो ये जो लाइट निकलता है उस समय जो किरण निकलती है पराबैंगनी किरण। प्रश्न आएगा कि ट्यूब के अंदर जो किरण निकलती है कौन सा होता है? पराबैंगनी किरण।
देखिए अल्ट्रा वायलेट रेज आप सुने होंगे सूर्य से निकलता है, लेकिन ट्यूब के अंदर भी पराबैंगनी किरण निकलता है जो इस जिंक फॉस्फाइड में टकराता है और ऊर्जा निकलती है। इससे कोई क्षति नहीं होता, अंदर ही निकलता है, इसलिए इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखिए कि इसमें आर्गन और पारा भरा रहता है और पराबैंगनी किरण ऊर्जा निकलती। अब विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन में क्या होता है, रासायनिक चीज को जब तोड़ा जाता है उसको विद्युत अपघटन बोलते हैं। या विद्युत लेपन, लेपन मतलब किसी का तह चढ़ाना, तो जिस पर तह चढ़ाया जाता है उसको ऋणात्मक बनाते हैं कैथोड, और जिससे चढ़ाया जाता है उसको एनोड बनाते हैं। जैसे तांबा पर सिल्वर नाइट्रेट चढ़ाना, या आप जस्तीकरण जानते हैं, लोहे पर जस्ता जिंक का लेप करता है जिसको हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं, तो वो चीज। अब देखिए इसमें क्या है कि ये रड है, ये रड ये कॉपर का है, तांबा का, और ये सिल्वर नाइट्रेट का घोल है ना, इसको बोलते हैं विद्युत लेपन। यानी विद्युत लेपन यानी रासायनिक क्रिया विद्युत धारा द्वारा किया जाता है। निष्कर्षण जितने भी किए जाते हैं अयस्कों का, यही सब विधि से किया जाता है। तो रासायनिक प्रभाव भी विद्युत धारा का होता है। तो ये जो है विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन और जो अयस्कों का निष्कर्षण होता है, ये विद्युतीय प्रभाव से होता है, विद्युत धारा के प्रभाव से होता है। तो ये तीनों आप देख लिए। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।